My dear friends and respected sir and ma'am, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल तथागत बुद्ध जी की जयंती थी, इसलिए छुट्टी थी। शायद मुझे नहीं पता था पहले, और मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं आपके सामने नहीं आ पाया कल। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने की वजह से लाइट प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी आज का जो टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक to the examination way of the point. Please listen to carefully. As you know, role of teachers and educational institution to achieving them. कहने का मतलब ये है कि भूमिका शैक्षिक संस्थानों और शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को प्राप्त करने के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूनिट नंबर 4 में, और इसमें मैंने टाइम भी बहुत लिया है और इसके एक एक टर्म को डिफाइन करने का प्रयास किया है। अब यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट से देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे वी कैन से एजुकेशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ब्रिंगिंग आउट अबाउट नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। इट इज स्ट्रॉन्ग वीपन्स विच कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग आवर नेशनल अंडरस्टैंडिंग। Some of the ways and means to promote national integration. हमें कह सकते हैं जो शिक्षा है हमारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को प्राप्त करने के लिए। और आगे जो बताया गया है, इट इज स्ट्रांग वेपन्स, ये एक बहुत ही मजबूत हथियार है जो कि प्रभावपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय बोध को प्राप्त करने में या राष्ट्रीय एकता के बोध को जानकारी करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है, जिसके कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अचीविंग देम। जो शैक्षिक संस्थान है वो किस प्रकार से इसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे रीडिजाइनिंग द टेक्स्ट बुक। रीडिजाइनिंग द टेक्स्ट बुक कहने का मतलब जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको रीडिजाइन किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। जो परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं पाठ्य पुस्तकें, उन पाठ्य पुस्तकों को अपडेट करते हुए वास्तविक बिंदुओं पर जा करके ऐसे कार्यक्रमों को उसमें शामिल किया जाए, ऐसी चीज़ों को लाया जाए, ऐसे हमारे एम्स डिसाइड किए जाए, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से एक ऐसा मेंटल तैयार हो सके जैसे ही हमारे लोगों के सामने पाठ्य पुस्तकें आती हैं तो वो फ्रेमवर्क तैयार हो कि नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। तो पाठ्य पुस्तकें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप देखते हैं जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं, तो जो भी साहित्य जिस प्रकार का होगा तो वो साहित्य आपको उसी प्रकार से लेकर के जाएगा। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर हिज लाइफ। यू कैन से, आप कह सकते हैं दैट कि देयर आर टू डेवलपमेंट वे of the human system. The first we can say internal system of the development and the second external system of the development. इसे हम बोल सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार से आंतरिक विकास और बाह्य विकास, तो बाह्य विकास आपके करियर को डिसाइड करता है और आंतरिक विकास आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो जो आपके अंदर आंतरिक विकास है वो कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो आप ये मान करके चलना कि कैरेक्टर जैसा डिसाइड होगा, कैरियर आपका उसी प्रकार से डिसाइड होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने पहले कैरेक्टर को डेवलप करें। जैसा आपका कैरेक्टर डेवलप होगा वैसा आपका कैरियर डेवलप होगा। तो कैरेक्टर अगर एजुकेशनल संस्थाओं के माध्यम से बेहतर किया जा रहा है, आपके कैरेक्टर कुछ चीज़ें ऐसे हैं इम्पोर्टेंट जिससे राष्ट्रीय एकता और भावात्मक भाव आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं राष्ट्र के लिए, तो निश्चित रूप से वो आपके करियर में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटीज़। को करिकुलम
मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, उनका प्रबंधन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं, कहने का मतलब कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य और कक्षा के बाहर के शिक्षण कार्य, मतलब कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जो भी क्रियाएं होती हैं, ये नहीं कक्षा के अंदर केवल लर्निंग प्रोसेस होता है, कक्षा के बाहर वो प्रैक्टिकल वे में जाता है। तो प्रैक्टिकल व्यवहार को लेकर के इस प्रकार से ढांचे को तैयार किया जाए कि सामूहिकता, एकता और भावनात्मक चीजें उनके अंदर डेवलप हो सके। These activities prepares the students for national integration in a direct and indirect way. There are some activities, जिनमें से कुछ एक्टिविटीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। उन इम्पोर्टेंट में देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल डेज, राष्ट्रीय दिनों को मनाना, उनको सेलिब्रेट करना। जो नेशनल डेज हैं, जो राष्ट्रीयता के दिन आते हैं, एक विशेष खास दिन होते हैं, उनके लिए हम मनाते हैं। जैसे टीचर्स डे हुए, टीचर्स डे हुआ, अर्थ डे हुआ, योगा डे हुआ। तो ये जो क्या है, नेशनल डेज, राष्ट्रीय दिन जो होते हैं, इनको आप मनाइएगा। इनसे आपके अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना उभर करके आएगी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे ऑफ द ग्रेट मैन। सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेट कीजिएगा बर्थडे, उन जन्मदिनों को आप ग्रेट मैन, वो महान पुरुष, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो आपके अंदर बिहेवियर को चेंज कर सके, जिन्हें आप आइडियल मान सकते हैं। उन आइडियल में से आप कलाम साहब को ले सकते हैं। बार बार सैल्यूट उनको करिएगा कि वो जो कुछ दे करके चले गए, शायद आगे आने वाले समय में हम लोग उनका कंट्रीब्यूशन नहीं भुला सकते हैं। और अब क्या कह सकते हैं, आप अग्नि की उड़ान उनकी एक पुस्तक है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपका जीवन है तो अंतिम समय तक मौका मिले तो अग्नि की उड़ान जरूर पढ़िएगा, देखिएगा नेशनलिटी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, कैसे निकलती हैं चीज़ें। स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, उनके विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुए, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, एक राष्ट्रीय एकता को लेकर के वो जिस प्रकार से आए हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, उन चीज़ को लाइएगा और आप समझने का प्रयास कीजिए। और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, और चंद्रशेखर आज़ाद हुए, अब्दुल हमीद हुए, आप किसको भी ले सकते हो, एनीवे पर्सन, वो पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया, त्याग किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को ले सकते हैं, ज्योतिबा फूले को ले सकते हैं, सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले को ले सकते हो, जिन्होंने कितना काम किया है शिक्षा के माध्यम से स्त्री जगत को आगे लाने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे अगर अच्छे से काम किया जाए तो हम लोगों के अंदर चीज़ें आएंगी। ये क्या होती है, संस्थाएं ही जो एजुकेशन, शैक्षिक संस्थाओं में इनको मनाया जाना चाहिए। आगे बात आती है सेलिब्रेटिंग कल्चरल फेस्टिवल। सेलिब्रेटिंग कल्चरल फेस्टिवल, सांस्कृतिक प्रोग्राम को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनको अगर सेलिब्रेट किया जाए तो बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों से आते हैं और सामूहिकता में जब आते हैं तो उनके अंदर उन सांस्कृतिक प्रोग्राम जो अपने कल्चर के होते हैं, नृत्य गान मंचन करना, अपने विशेष प्रकार की संस्कृतियों को लेकर के आते हैं, उनको अगर तैयार किया जाए, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाएं तो राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता से उनको जोड़ा जा सकता है। संस्थाएं इनमें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं और मनाने का प्रयास भी करती हैं। आप देख सकते हैं जब परेड होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इन द रिपब्लिक डे, तो परेड के लिए विभिन्न प्रकार की जो झांकियाँ सजती हैं वो कल्चर प्रोग्राम का एक हिस्सा हो सकती हैं। अभी आपके विद्यालय में देखिए प्रोग्राम हो रहे थे, खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, उसके पहले जो कल्चर प्रोग्राम हुए थे, देखिए माँ सरस्वती की पूजा करते हुए आरती उतारी जा रही थी और डांस प्रतियोगिता हो रही थी। एक विशेष प्रकार के कल्चर को आपके सामने लाया गया था। वहीं आप देख सकते हैं
आगे सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, अपने त्योहारों को मनाना, सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल, त्योहारों को मनाना। उनसे एक क्या नेशनलिटी आती, इमोशनल इंटीग्रेशन आता है। जो आपके होली हुए, दिवाली हुए, ईद हुई, मुख्य मुख्य त्योहार जब आते हैं तो कॉलेज में या संस्थाएं उन बच्चों के बीच में जो धर्मवाद, जातिवाद, संकीर्ण मानसिकता से गुजरे हुए हैं, आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, खिलाते हैं, प्रेम से अपने त्योहार के प्रति दुआएं अदा करते हैं, वे एक दूसरे को विश करते हैं, तो इससे इमोशन इंटीग्रेशन डेवलप होता है। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, आपके राष्ट्रगान, ये क्या है, राष्ट्रगान एक ऐसी एक वो चीज़ डेवलप करती है कि आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाना है। 52 सेकेंड के लिए राष्ट्र के नाम पर आप यूं खड़े हो जाओगे, आपके ऊपर चाहे जितने भी संकट आए, लेकिन राष्ट्र के लिए आप डिग नहीं सकते। तो ऐसे चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, और वो क्या है, वो संस्थाओं के माध्यम से आपके अंदर लाई जा सकती हैं, जिनका एक बहुत अच्छा रोल। डोनेटिंग ब्लड, डोनेटिंग ब्लड एक क्या है, राष्ट्रीयता है ना। डोनेटिंग ब्लड, रक्तदान करना, रक्तदान करना, जैसे रक्तदान करते हैं कि मेरा रक्त किसी दूसरे के काम आ जाए, तो ये कैसी एक फीलिंग है। लेकिन ये कैसे आएगी, संस्थाओं के माध्यम से, जब उसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे, ब्लड के विषय में बताया जाएगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा संस्थाओं के माध्यम से कि ये बहुत अच्छा काम है, ये अप्रिशिएटिंग वर्क है, ये राष्ट्र के लिए वर्क है। तो इस प्रकार से एजुकेशन संस्थाएं उस पर काम करती हैं। इसे बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड हुए, जो दूरदर्शन कार्यक्रम आते हैं, फिल्म संस्थाओं के माध्यम से दिखाई जा सकती हैं। एजुकेशनल संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति फिल्म या नेशनलिटी की जो फिल्में हैं, दूरदर्शन टेलीविज़न के माध्यम से कुछ सुनाया जा सकता है, बाय प्रोजेक्टर दिखाया जा सकता है, वो चीज़ें आ सकती हैं। एक्सचेंज ऑफ टीचर्स, शिक्षकों में बदलाव, शिक्षकों में बदलाव मतलब टीचर्स का आपस में चेंजमेंट होना चाहिए। एक कॉलेज के दूसरे कॉलेज में, दूसरे कॉलेज के उस कॉलेज में, उस कॉलेज के उस कॉलेज में, ये बदलाव भी इमोशन इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर के आता है। एक स्टेट के दूसरे स्टेट से, दूसरे स्टेट के तीसरे स्टेट से, तो ये जहाँ पर जाएंगे तो अपना एजुकेशन कल्चर लेकर के जाएंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो ये जो संस्थाएँ हैं तो इसका रोल अच्छा प्ले कर सकती हैं। पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेटिंग इन संस्थाओं के माध्यम से जो सामाजिक क्रिया कार्यक्रम हैं उनमें जो है लेके जाया जा सकता है, और सामाजिक गतिविधियों में बच्चों को लेकर के जाना और पार्टिसिपेट कराना, जैसे स्काउट एंड गाइड प्रोग्राम, एनएसएस प्रोग्राम। इनसे क्या है, वो चीज़ें जैसे रेलवे स्टेशन पर एक स्काउट दल पहुंच गया और रेल ट्रेन आई, ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को दौड़ दौड़ करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, प्यासे को पानी पिलाना। वो क्या, कहाँ से चीज़ें निकल के आ रही, संस्थाओं के माध्यम से लेकर के जाना। और एनएसएस राष्ट्र के लिए तैयार करना, एनसीसी राष्ट्र के लिए तैयार करना, ये क्या है, राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना। इमोशन ऐसे डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उनको लेकर के राष्ट्रीयता के माध्यम से या सोशल एक्टिविटीज़ में लेकर के जाएंगे। थोड़ी देर के लिए श्रमदान के लिए कहीं एक सोशल प्लेस है, वहाँ लेकर के चले जाते हैं और उन्हें इन चीज़ों को काम करने के लिए, दूसरे की सेवा करना, दूसरे को पानी पिला देना, कुछ सफाई कर देना, कुछ स्मारक पार्क स्थलों में जा कर के वहाँ पर कुछ योगदान कर देना, श्रमदान कर देना, ये चीज़ें बेहतर तरीके से आ सकती हैं। जैसे वोटिंग के लिए जागरूक करना लोगों को, तो ये क्या है, एजुकेशन संस्थाएं एक प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि राष्ट्र के लिए ये लोकतंत्र जैसा पर्व है, इस चुनाव में एक योग्य व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो राष्ट्र की लीडरशिप करने जा रहा है। तो इस प्रकार से आप सोशल एक्टिविटीज़ में लेकर के आ सकते हैं। रिस्पेक्टिंग द नेशनल सिंबल, रिस्पेक्टिंग द नेशनल, जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके प्रति, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति किस प्रकार से हमें सम्मान करना है, ये एजुकेशनल संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनको लेकर के आ सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु। तो इस प्रकार से जो नेशनल सिंबल्स हैं इनको देख करके, इनके मीन्स को बता करके